हाय, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और इस वक्त देवी अहिल्या खंडेराव होलकर और जी हाँ, गौतम भाई साहब ख्याल रख रहे हैं अपने मालवा का, अपनी प्रजा का, मल्हार राव सूबेदार जी के मान सम्मान का भी, तख्तो ताज का भी, राजा का भी और प्रजा का भी बराबर ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए वो लोग जान गए हैं और इसीलिए ताव में भी नजर आ रहे हैं देवी अहिल्या खंडेराव होलकर और गोदम भाई साहब तीनों बड़े ताव में हैं और गुस्से में भी हैं। क्यों? क्योंकि जान गए हैं गुन्नू जी का सच। रतलाम वासियों ने सब कुछ बता दिया है और अब आमना सामना हो जाता है गुन्नू जी के साथ। मगर गुन्नू जी भी अपना ख्याल बखूबी रखना जानते हैं और उनका ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करती हैं द्वारका भाई साहब भी। इसीलिए उन्होंने भी चाल चली थी, उन्होंने भी संदेशा भिजवा दिया था और गुन्नू जी भी बखूबी अपने काम को अंजाम देकर के आ गए हैं। अब देखिए, देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर गौतम भाई साहब अपनी अपनी तैयारियों के साथ में वहाँ खड़े हैं। सवाल बहुत सारे हैं, कुछ जवाब उनके पास में हैं तो कुछ गुन्नू जी से लेने हैं जवाब। मगर गुन्नू जी हर सवाल का जवाब तैयार रखते हैं। जी हाँ, हम देखने वाले हैं देवी अहिल्या इस बार फिर से खंडेराव के सामने नीचा देखने पर मजबूर हो जाएंगी। देखिए, ऐसा ही लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि खंडेराव होलकर बहुत गुस्से में है और खीर से उन्होंने एक ऐसी तकदीर देखी कि हाँ, आपने पैसा दे दिया मगर सामने वाले तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि बीच में कोई खा गया। मतलब तकदीर बदलना चाहते हैं अपने मालवा की, अपने रतलाम वासियों की, मगर नहीं बदल पाते। धन लुटा जाते हैं मगर कुछ भी हाथ नहीं आता। ऐसा अभी लग रहा है खंडेराव होलकर को। मगर जैसे ही मिलेंगे गुन्नू जी से, क्योंकि गुन्नू जी कह रहे हैं कि गर्व का समय है। और देखिए, ध्यान दीजिए, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि सासूबाई वक्त है कि खंडेराव होलकर गिरेगा। मल्हार राव सुधार जी देखेंगे कि खंडेराव होलकर किसी काम का नहीं है। अब तक दोनों का उद्देश्य क्या रहा है? दोनों का उद्देश्य यही रहा है द्वारका भाई साहिब और जी हाँ, गुन्नू जी का, कि खंडेराव को नीचा दिखाया जाए। उन लोगों ने हमेशा कोशिश की है खुद को ऊंचा दिखाने की नहीं, दूसरे को नीचा दिखाने की। खुद ऊंचे ना उठें, कोई परवाह नहीं, क्योंकि उठ ही नहीं सकते, मगर दूसरे को गिरा दो, यही चाल चलते आए हैं। मगर आज पहली बार गुन्नू जी ने कहा है कि सासू भाई, आपको मुझ पर गर्व होगा, गर्व वाला काम करके आया हूँ। एक और मौका दे दिया गर्व का, गुन्नू जी का खूब नाम होगा। क्यों कहा? क्योंकि अब यही सब बातें वो कहने वाले हैं खंडेराव होलकर को कि खंडेराव होलकर जी, आपको बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, लोग गर्व करेंगे आपके ऊपर, आपका नाम चारों दिशाओं में फैल रहा है। रतलाम का जो हमने मुहिम छेड़ी थी रतलाम में जलबंधक की, वो आरंभ हो चुकी है। चारों तरफ आप ही का नाम हो रहा है, गुणगान हो रहा है। और उन्होंने सारे दस्तावेज अपने तरीके से बदल भी दिए थे और वहाँ पर इस तरीके का काम करके आए हैं कि खंडेराव होलकर सबूत देखेंगे, गवाह देखेंगे और फिर से देवी अहिल्या को गलत पाएंगे और गुन्नू जी को सही पाएंगे। क्योंकि गुन्नू जी के चेहरे पर डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गर्व तो नहीं, खैर चालाकी के भाव हैं, मगर चालाकी ऐसी कि उनकी दाढ़ी में कोई तिनका नहीं है। और देखिए, वो कहते ना कि जब तक कोई पकड़ा ना जाए तब तक चोर नहीं होता। तो बस गुन्नू जी पकड़े नहीं जाएंगे और देवी अहिल्या तमाम सवाल पूछेंगी, खंडेराव होलकर सवाल पूछेंगे, गौतम भाई साहिब भी हो सकता है बीच में कुछ बोले, मगर मगर यहाँ पर गुन्नू जी के पास में बहुत सारे जवाब होंगे और ऐसे जवाब होंगे कि खंडेराव होलकर को मजबूरन गुन्नू जी को सही मानना ही पड़ेगा। तो आज देखने में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत सारे सवालात होंगे और जवाब भी होंगे और जी हाँ, बराबर की टक्कर है। एक तरफ झूठ है तो एक तरफ सच है, तो जीत किसकी होगी ये देखना बड़ा जबरदस्त है।